हेलो दोस्तों, अगर आपके 10th और 12th का रिजल्ट आपने देख लिया है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों। यानी कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है जिनके कंपार्टमेंट आ गए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट आपके 1-2 नंबर से आ गए हो या फिर जिन बच्चों के कंपार्टमेंट नहीं आए हैं वो बच्चे पास हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो पेपर में लिख के आया था या मैं जो पेपर में लिख के आई थी मेरे जो है काफी अच्छे नंबर आने थे उस रिकॉर्डिंग, लेकिन रिजल्ट में सीबीएसई बोर्ड ने मेरे कम नंबर दे दिया है और इतने कम नंबर मेरे आज तक नहीं आए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने उन सभी बच्चों के लिए दोस्तों आपके लिए यहां पर एक अच्छी खबर दी है। जैसे कि आप लोग यहां पे रिजल्ट देख रहे होंगे, सिमिलर रिजल्ट जो है आपका भी आया है। तो दोस्तों इस वक्त जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के बच्चों को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है डिसीजन आपके लिए लिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है डिसीजन आपके लिए सीबीएसई बोर्ड ने लिया है 10 और 12 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो दोनों ही स्टूडेंट्स देखेंगे जिनको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम आ गए हैं और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं तो वो सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं। तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए आपके लिए कौन सा बड़ा फैसला किया गया है। तो सबसे बड़ा जो फैसला यहाँ पे किया गया है, सीबीएसई बोर्ड उन सभी बच्चों को जो है आपको रीचेकिंग का आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। यानी जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं आप अपने कॉपी को दोबारा से चेक करवा सकते हैं। तो ये दोनों ही छात्रों को जो है ऑप्शन दिया गया है। यानी सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पे सर्कुलर में ये चीजें मेंशन की है कि 10 एंड 12 दोनों ही बच्चों को हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी कॉपी को रीचेकिंग करवा सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। जैसे कि यहाँ पे पढ़िएगा, अगर कोई भी बच्चा जो है इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स तो वो बच्चे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहां से करना होगा तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे नंबर कम है तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको अपने स्कूल में जाना है और स्कूल में आपको रिक्वेस्ट देना है। यानी कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में शिकायत है कि मेरे मैथ में, साइंस में या फिर एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से किसी में शिकायत है कि मेरे इसमें नंबर कम आ गए हैं, मैं अपने नंबर को बढ़ाना चाहता हूं, तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको रिक्वेस्ट देना होगा आपके स्कूल में और फिर आपके रिक्वेस्ट को जो है आपके स्कूल जो है सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद जो है सीबीएसई बोर्ड आपकी कॉपी को दोबारा रीचेक करेगी। अब सबसे पहले एक एक करके जितने भी जो है आपके सवाल है वो सवालों को मैं पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला सवाल आपका होगा, क्या रीचेकिंग कराने से नंबर बढ़ता है? तो जरूर बढ़ता है दोस्तों। रीचेकिंग अभी तक जितने भी बच्चों ने कराया है सभी के नंबर बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड रीचेकिंग के लिए आपको पैसे लेती है, तो फ्री में रीचेकिंग नहीं होता। तो रीचेकिंग के लिए सीबीएसई बोर्ड पैसे लेती है, तो यही कारण है कि बच्चों के नंबर को कम करेगी सीबीएसई बोर्ड, तो कोई रीचेकिंग करवाएगा ही नहीं। तो सीबीएसई बोर्ड रीचेकिंग में नंबर को कम नहीं करती है, नंबर को बढ़ाती ही बढ़ाती है। अब दूसरा सवाल आपके मन में होगा तो दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूंगा। जैसे कि यहाँ पे सर्कुलर में सीबीएसई बोर्ड ने यह भी कह रखा है कि बच्चों के नंबर को यहाँ पर यानी कि जो आप रीचेकिंग कराएंगे उसके बाद अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो वही नंबर आपका फाइनल होगा, लेकिन अगर आपके नंबर घटेंगे तो आपका जो घटा हुआ नंबर है वही आपका फाइनल नंबर बना दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अगर घटने की बात नहीं करेगी तो सारे बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देंगे, तो सीबीएसई बोर्ड को दोबारा से कॉपी चेक करने जैसा जो है सीबीएसई बोर्ड को मेहनत करना पड़ेगा। तो सीबीएसई बोर्ड इसलिए जो है ये चीजों को यहाँ पे मेंशन करती है ताकि वही बच्चे अप्लाई करें जो 100% श्योर है अपने मार्क्स को लेकर कि मेरे मार्क्स जो है अगर 80 में से मेरे मार्क्स जो है 50 आ गए हैं, लेकिन 50 मेरे नहीं आने चाहिए थे, मेरे कम से कम जो है 60 या 70 मार्क्स आने चाहिए थे। तो ये जो बच्चे 100% श्योर है अपने मार्क्स को लेकर कि मेरे मार्क्स वाकई कम हो गए हैं, ताकि वही बच्चे अप्लाई करें। तो आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको देता हूं। किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और किन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे? किसी भी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे नंबर जो है कम हो गए हैं, कम का मतलब आप जो है 100% अपने पे बिलीव करते हैं, आपको अपने पे ट्रस्ट है कि मेरे नंबर कम नहीं हो सकते, मैंने पेपर में बहुत अच्छा लिखा था, मैंने सब कुछ सही लिखा था, मैं घर पे आके मिलाया भी था तो मेरे सब कुछ सही थे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 5 से 10 नंबर या 10 से 15 नंबर तक अगर मेरे नंबर कम हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि मेरे 5 से लेकर आपके जो है 7 के बीच में भी नंबर कम हुए हैं, तो इन सभी केसेस में आप अप्लाई जरूर से जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा 100% श्योर है कि आपको नंबर कम मिले हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर से जरूर नंबर बढ़ेगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। चौथा केस भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया रीचेकिंग फ्री में नहीं होती है, तो रीचेकिंग वो बच्चे बिल्कुल न कराए जिनको 100% श्योर नहीं है अपने मार्क्स को लेकर। 5वां रीजन भी देख लीजिए कौन कौन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। तो यानी कि बात करें दोस्तों तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ
गया है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपार्टमेंट में किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके 1 या 2 नंबर से कंपार्टमेंट आया है तो आप अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके 3 नंबर से कंपार्टमेंट आए हैं, 4 नंबर से कंपार्टमेंट आए हैं या फिर इसके अलावा जो भी नंबर से कंपार्टमेंट आए हैं तो बिल्कुल अप्लाई न करें। 1 से 2 नंबर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, 100% नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है जिनका 1 से 2 नंबर में कंपार्टमेंट आ जाता है वो अप्लाई करते हैं तो वो बच्चे पास हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है अपने रिजल्ट को लेकर, क्या आपके नंबर कम आए हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, एक बच्चे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, किन बच्चों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप लोग नीचे कमेंट करिए आपको क्या लगता है अपने रिजल्ट को लेकर, मेरे कितने नंबर कम आए हैं, मेरे कितने नंबर और ज्यादा आने चाहिए थे, यानी एक्चुअल में मेरे कितने आए हैं और कितने आने चाहिए थे ये बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे 5 नंबर या 5 नंबर से ज्यादा मेरे नंबर कम हो गए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके नंबर जरूर से बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आप श्योर नहीं है अपने ऊपर कि मेरे नंबर जो है इतने ही आने चाहिए थे, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे 45 आने चाहिए थे लेकिन मेरे 42 आ गए हैं, तो इस केस में अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप जो है ज्यादा को लेकर श्योर हैं, आपके जो है 42 आए हैं और आप जो है 60 को लेकर कह रहे हैं या फिर आप 50 को लेकर जो है श्योर है कि मेरे 50 आ जाने चाहिए, तो इस केस में आप जा सकते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, हर एक बच्चों को मैं रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ बताइएगा दोस्तों कितने सारे बच्चे हैं जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसको लेकर भी दोस्तों मैं आगे भी बना हुआ हूं। कंपार्टमेंट को लेकर भी अगर आप लोग कहेंगे तो कंपार्टमेंट पे भी मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो नीचे जरूर से कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।